Good afternoon. Welcome to Creative Innovation Craft. आज हम बनाने वाले हैं सन कैचर। थोड़ी सी देर हम वेट करेंगे ताकि सब लोग आ जाएं। Okay, good afternoon all. Let's start. हमें क्या क्या चाहिए मैं अभी बता देती हूँ। यहाँ मैंने लिया है OHP शीट, एक प्रिंट आउट लिया है। ऐसा हम बनाने वाले हैं अभी सन कैचर, तो मैंने उसके लिए एक प्रिंट आउट लिया हुआ है। आप हैंड से भी ड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्ट। और हमें लगेगा वाटर कलर्स, ग्लास वाटर कलर्स जो वाटर बेस्ड होते हैं। वाटर कलर नहीं है ये ना, ग्लास कलर है जो वाटर बेस्ड है। एनसील ले सकते हैं या मोल्डेड यूज कर सकते हैं, कुछ भी। और आउटलाइनर, आप किसी भी कलर का आउटलाइनर यूज कर सकते हैं, ब्लैक, आपको जैसा डिजाइन चाहिए। ओके, तो मैं कैमरे को डाउन करती हूँ और हम स्टार्ट करते हैं इसे करना। ओके, मटेरियल्स मैंने आपको बता ही दिए हैं कि क्या क्या लगेगा। अगर कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सो नो क्वेश्चंस। ओके, तो मैं डाउन करती हूँ कैमरा और विल स्टार्ट। तो ये OHP शीट लिया है ना, ये आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगी स्टेशनरी के शॉप पे। ये हर साइज में अवेलेबल है। ओके, तो ये प्रिंट आउट है सिंपल। आप लोग बोलेंगे तो मैं इसको भी शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। ये डिजाइन पे ये प्लेस करेंगे हमारी OHP शीट। और इसे टेप से सिक्वेयर कर लेंगे। सिक्वेयर जरूर करें, स्टिक कर लें, क्योंकि ये हिलेगा तो फिर हमारा खराब हो सकता है। ये मैंने स्टिक कर लिया है।
ये मैंने CD डिवाइडर मार्कर जो आता है वो लिया है। आप कोई सिंपल पेन भी ले सकते हैं, कुछ भी। इसको मार्क कर लेंगे हम। बस हमें आउटलाइन बनानी है इसकी। हमने इसकी आउटलाइन बनाई। प्लीज़ लाइक करें और शेयर भी करें दूसरे ग्रुप में। हेलो नीतू जी, ये मैं सन कैचर बना रही हूँ अभी। हाय क्रांति जी। नो नीतू जी, मंडाला नहीं है, हम सन कैचर बना रहे हैं। आप देखते जाइए, बहुत ही सुंदर लगता है। इसके लिए हम यूज कर रहे हैं ग्लास कलर्स और क्ले का यूज कर रहे हैं। तो ये हमने डिजाइन कर लिया है। सिर्फ हमें आउटलाइन चाहिए था। ये मैंने एक OHP शीट ली थी और उस OHP शीट के नीचे एक डिजाइन था। ये OHP शीट है और ये डिजाइन का पेपर। तो हमने डिजाइन ट्रेस कर लिया है एक पेन से। थैंक यू नीतू जी। इसको बस अभी हमें क्या करना है, इसे कट कर लेना है। यहाँ मैंने पहले सिक्योर करा हुआ था, इसको स्टिक करा था टेप से। हम टेप हटाएंगे और इसको कट करेंगे। ये बहुत ही सुंदर बन के आता है। जब ये बन जाता है बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम इसे कट कर लेंगे। जो हमने डिजाइन बनाई है उससे थोड़ा सा हम आगे से कट करेंगे। देखिए, मैं थोड़ा सा हिस्सा छोड़ के इसको कट कर रही हूँ। उस पे विजिबल है, आई थिंक है ना, दिख रहा है। थोड़ा सा दूर से हम इसको कट कर लेंगे। आप बाद में भी कट कर सकते हैं, पर जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ये थोड़ा सा इजी होता है करना। अब हम इसे कट करेंगे। प्रॉपर जो हमने शेप दिया है, प्रॉपर शेप में कट होना चाहिए।
हाँ रहता है, ये ड्यूरेबल है। क्योंकि हम इसमें अभी क्ले का यूज़ करेंगे तो ये और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ऐसी हमें 3 लीव्स लगेंगी, पर अभी मैं आपको ये एक लीफ और ये सर्कल बना के दिखाऊंगी। मैं आपको एक डिज़ाइन सिखा रही हूँ, आप कैसी भी बना सकते हैं इसको देखकर। ये कट हो गया और सर्कल भी हम कट कर लेंगे। ये सर्कल भी कट कर लिया हमने और एक लीफ कट कर लिया। अभी मैं यहाँ ले रही हूँ एमसिल, है ना। आप एमसिल ले सकते हैं, आप मोल्डेड ले सकते हैं। एमसिल तो इजीली कहीं भी अवेलेबल है, कहीं भी हार्ड शॉप पे आपको मिल जाएगी। वो मोल्डेड भी मिल जाता है। तो मैं यहाँ एमसिल का यूज करने वाली हूँ। यहाँ मैं थोड़ा सा टैल्कम पाउडर ले रही हूँ। ये मैंने थोड़ा टैल्कम पाउडर लिया है। ये ऐसे 2 पार्ट में आता है ना एमसिल, एक हार्डनर होता है, तो ऐसे इसी तरीके से मोल्डेड भी आता है। ये 2 पार्ट में ही आते हैं, इनको हमें मिक्स करना होता है। तो मिक्स करने के लिए क्या हमें इक्वल पार्ट में क्ले ये लेनी होती है, दोनों। जितना हमने ये लिया है उतनी ही हमें दूसरी भी क्ले लेनी है। हमने इक्वल पार्ट में लिया, और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने से पहले हैंड में पाउडर जरूर यूज करें।
अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्ले को, एमसिल को, और इसकी कॉइल बनाएंगे। हमारी कॉइल एक सी बननी चाहिए। कि कॉइल का ध्यान रखिए कि एक सी बने ना, कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं बननी चाहिए। ये अच्छी बड़ी कॉइल बन गई है। हम इसको स्टिक करेंगे। स्टिक करने के लिए मैं यहाँ फेविकॉल यूज कर रही हूँ। तो ये जो हमने कट करके रखा था वो HP शीट को उस पे ग्लू लगा देंगे। अब ये कॉइल इस पे स्टिक करेंगे हम, बिल्कुल कॉर्नर्स पे स्टिक करनी है। वैसे तो एमसिल खुद भी स्टिक हो जाता है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि वो निकल जाता है। इसके लिए हमने यहाँ पे ग्लू लगाया है। तो प्रॉपर से अभी सब जगह से ध्यान से कि पूरा कवर हुआ है हमारा। ये विजिबल है, आपको दिख रहा है अच्छे से? प्लीज कोई कमेंट करके बताए। और मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं प्रॉपर? यहाँ जहां से हमने इसे कट किया है उसको वहां से अच्छे से मर्ज कर दें ना, दिखे नहीं कि ये हमने अलग से किया है। इसको ड्राई होने देंगे तक हम ये लीफ पे काम करेंगे। लीफ के लिए भी हम पहले कॉइल बनाएंगे। लीफ के लिए हमें थोड़ा सा पतला कॉइल बनाना है, उससे भी पतला। और ऐसी 3 लीव्स बनने वाली है, एक नहीं बनेगी, 3 हमें बनानी है। तो मैं एक आपको बना के दिखा रही हूँ यहाँ पे, 2 मैं रेडी करके रखूंगी।
ये देखिए हमने एकदम पतली सी कॉइल बनाई है इसकी, इससे पतली है, ये देखिए, है ना। थोड़ी सी और इसको पतली कर लेते हैं। अब इस पे स्टिक करेंगे, ये ग्लू लेंगे, अब इसको स्टिक करते हैं। यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है कि अच्छे से इसको शेप दें। जैसे यहाँ पे वी शेप होना चाहिए उसका, ये लीफ है क्योंकि, तो उसको हाथ से थोड़ा सा प्रेस करके लीफ शेप दें, फिर शेप दें, फिर उसको शेप दें ना। शेप अच्छे से आएगा तो ये उतना ही सुंदर लगेगा। ये देखिए, बस आपको वहां पे जरा सा पिंच करना है। ये मैंने बस ये यहाँ पे पिंच किया है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा और इसको जूम करती हूँ। सी, ये बस यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको पिंच कर दिया उसका शेप देने के लिए। फिर वही इसको शेप देंगे। अब जितने सुंदर से उसको शेप देंगे, जितनी सफाई से, ये उतना सुंदर लगेगा। इसलिए यहाँ पे हमने कॉइल थोड़ा पतला किया था क्योंकि हमें शेप देना है। और अच्छे से प्रेस करें, हाँ, कि सब जगह ये स्टिक हो गया। गुड आफ्टरनून स्वाति जी। माय नेम इज ऑल्सो स्वाति, बट माय स्पेलिंग इज SWATI। सो आई जस्ट कंफ्यूज्ड कि मैं स्वाति पढ़ूं और स्वाति। अगर आप लोगों को ये काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करें और दूसरे ग्रुप्स में भी शेयर करें। अच्छे से इसको शेप दें।
ये थोड़ा थिक है यहाँ से, इसलिए मैं इसको इस तरीके से थोड़ा सा पतला कर रही हूँ। मैं सन कैचर बना रही हूँ नीलाक्षी जी। ये सन कैचर है। अच्छे से शेप ज़रूर दीजिए। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे प्रॉपरली उसको एक एक कॉर्नर पे अच्छे से पिंच किया है ना, तो उस तरीके से उसको अच्छे से शेप दे। बस आपको हैंड से पिंच करना है और कुछ भी नहीं। तो देखिए जहाँ आपको दूसरी कॉइल ज्वाइन करनी है तो वहाँ पे भी इसको हल्का सा उसी में मर्ज करके ऐसे पिंच कर दें, तो ये इजीली हो जाती है। बस ये इस तरीके से पिंच किया। ध्यान रखो कि ये नीचे ना स्टिक हो जाए, इसको निकाल जरूर लें क्योंकि प्लास्टिक पे रखें। ये हमारा ये दोनों रेडी है। अभी इस पे हमें काम करना है और ये दोनों पे हमने क्ले लगा दिया है। अभी इस पे यहाँ पे मुझे जंप रिंग लगानी है। 2 मिनट्स दीजिए, मैं लेके आती हूँ। वो यहाँ पे नहीं रखी हुई है, मैं जस्ट लेके आई। ये जंप रिंग है मेरे पास। ये हम इनमें स्टिक करने वाले हैं। ये आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगी कहीं भी स्टोर पे, और नहीं है तो आप वायर से ऐसा राउंड बना सकते हैं, है ना, इस तरीके का। तो सी ये हमने ये डिजाइन लिया था, तो ये मैं इस पे रखूंगी। सेम डिजाइन पे मैं इसको भी रख रही हूं, और ये जो जंप रिंग है इसको मैं इसमें स्टिक करूंगी, तो वो
उस क्ले पे ही वो स्टिक हो जाएगी ना। जो हमने ये एंसिल लिया था उसी से ये स्टिक भी हो जाएगी। तो यहाँ मैंने जंप रिंग रखी है क्ले पे। हल्का सा मैं ग्लू डाल रही हूँ और इसको थोड़ा सा एंसिल यहाँ पे स्टिक कर रही हूँ। उसको मर्ज कर देना ताकि वो अलग से ना दिखे। ये देखिए, उसको उसमें मर्ज कर देना है, वो अलग से नहीं दिखना चाहिए। तो ये बस इस तरीके से इसको जंप रिंग लगा देंगे। तो ऐसे ही मैं और बनाऊंगी तो उसमें भी ऐसे मैं लगा के रखूंगी। ये हो गया। और ये वाला, इसमें भी हम जंप रिंग लगाएंगे। हमें 2 जंप रिंग इसमें लगेगी। आजकल ये जो ज्वेलरी का सामान होता है ये आपको स्टेशनरी पे भी मिल जाता है इजीली। और स्टेशनरी पे ही आपको OHP शीट भी मिल जाएगी। तो वही फिर ये जंप रिंग, हाँ आप क्ले से भी हुक बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरा YouTube पे या मेरे FB पेज पे मुझे फॉलो करेंगे तो वहां आपको एक और सन कैचर का ये मिल जाएगा वीडियो। तो उसमें मैंने डायरेक्ट भी क्ले से हुक बनाया है। तो आप डायरेक्ट इसी से यहाँ पे हुक भी बना के लगा सकते हैं, क्योंकि एमसिल है, ये ड्राई होने पे अच्छी हो जाती है, एकदम स्टोन की तरह हो जाती है। यहाँ मैंने लगाया, ये दोनों साइड देखिए, यहाँ और यहाँ मैंने जंप रिंग लगाया है। और उसके साथ मैं थोड़ा थोड़ा सा क्ले लगा दूंगी, एमसिल लगा दूंगी इस पे, ताकि वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए। और उसको हैंड से मैं मर्ज कर दूंगी कि वो अलग से नहीं दिखे। ये हमारी हो गई। इतना करने के बाद हम इस पे आउटलाइन करेंगे। अच्छा, ये ध्यान रहे कि ये पूरा अच्छे से कवर होना चाहिए हमारा प्लास्टिक, पीछे से क्ले से कहीं से भी जगह नहीं रहनी चाहिए कि वो पीछे से छूटा हुआ दिख रहा है ना। क्योंकि लास्ट बाद में जब हम इसमें कलर करेंगे तो वो कलर बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो आप अपना पीछे से आप चेक कर सकते हैं, एक बार पीछे से देख लें कि कहीं से ऐसा तो नहीं है कि हमारा अलग से जा रहा है, कहीं गैप रह गया है। गैप नहीं होना चाहिए। ये देखिए, पूरा ये एक साथ है अंदर से और इधर से। ये देखिए, पूरा वहीं पे है। यहाँ मैं ये ले रही हूँ ग्लास लाइनर। ये आपको इस पैक के साथ मिलता है। जब आप ये ग्लास कलर लेते हैं तो ये इसके साथ आता है, ब्लैक कलर का। अगर आपको दूसरे कोई कलर का चाहिए तो वो आपको अलग से लेना पड़ता है ना। तो इस कलर का तो ये आपको इसके साथ अवेलेबल रहेगा। ये कितने का पैक है? आई थिंक ये है 10 कलर्स का पैक है। हाँ, 10 कलर्स का ये पैक है, इसी के साथ आता है। एक छोटा पैक भी आता है, उसके साथ ये ट्यूब नहीं मिलता है ना। एक और आता है ये 6 कलर का, पर इसके साथ ये ट्यूब नहीं मिलेगा आपको। तो ये 10 कलर्स के साथ ही मिलता है। अब जिस तरीके से हम अगर आप लोगों ने ग्लास पेंटिंग किया है तो आपको पता होगा कि कैसे
होता है और नहीं किसी को पता है तो मैं बता रही हूँ कि कैसे करना है। ये अलग से आती है, हाँ, नोजल। ये जो नोजल है अलग से आती है। इसके साथ आपको कैप हटा के ये नोजल इसमें लगानी होती है। इस नोजल को लगाएंगे आप और पहले हमेशा थोड़ा सा ऐसे चला के देखें, डायरेक्ट यूज नहीं करें ट्यूब को। थोड़ा सा चला के देखें कि सही से आ रहा है। हाँ, ये देखिए ऐसे। अब हम ये आउटलाइन स्टार्ट करते हैं। पहले चेक कर लें आपका प्रॉपर रखा है। मैं आउटलाइन स्टार्ट कर रही हूँ। आपका हाथ एकदम स्टडी होना चाहिए। और एक वेस्ट कपड़ा या कोई भी टिश्यू पेपर आप साथ में लेके रखें, क्योंकि इसको बीच बीच में आप क्लीन करें। अगर क्लीन नहीं करेंगे तो ये अच्छे से नहीं आएगा आपका। हाय दीपा जी, कैसे हैं आप? मेरे फ़ोन में कुछ तो प्रॉब्लम है। लाइट चलते चलते सडनली ये बंद हो जाता है। ठीक भी स्पेस नहीं रहना चाहिए।
जो भी आप ये कर रहे हैं एकदम कनेक्ट रहना चाहिए। इससे हिल गया। अभी हम इसको ड्राई होने देंगे। और ये जो हमारा हमने लीफ बनाया था इसको अभी हम आउटलाइंस करेंगे। सॉरी फॉर द इंटरप्रेशन, बार बार ऐसा ही हो रहा है। कुछ तो मोबाइल का ही प्रॉब्लम है जो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है बार बार। ओके, तो बस इस तरीके से हमारा ये लीफ भी मैंने रेडी कर लिया है। अभी इसको हम ड्राई होने देंगे इन दोनों को। और ये जो लीफ है ऐसा ही सेम लीफ मैं 2 और बनाऊंगी, उनको मैं रेडी करूंगी और कल हम इसको कंप्लीट करेंगे और असेंबल करेंगे। ओके देन, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये कल की क्लास में मैं अब कवर करूंगी। इसको ड्राई होने देंगे हम और इसको भी ऐसे ही हमें 3 लीव्स बनानी है अभी, है ना। सेम जिस तरीके से मैंने इसमें आउटलाइन की है वैसा ही मैंने इसमें भी की है। ऐसी 3 हमारी बन गई है, बनेगी। ओके, तो अब मैं कल फिर से 2 बजे ऑनलाइन आऊँगी और फिर हम इसके आगे का काम स्टार्ट करेंगे। ओके बाय।